यहाँ पर आके कई हदीसें मौजूद है, वो ये बयान करती है कि सिले रहम कैसे किए जाए। अगर आप चाहते हैं सिले रहम करें, तो कैसे किए जाए? अब मैं यहाँ का थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल पॉइंट्स में देखें, अक्सर ये होता है कि हम किसी से झगड़ा कर चुके हैं और झगड़ा क एक हदीस है जो मुझे मिली नहीं, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये हदीस, वो ये हदीस थी कि अगर आप किसी से क़त्ए रहम करते हैं और 3 दिन के अंदर जाकर उससे पैच अप नहीं करते हैं, तो चौथे दिन से आपकी इबादतें कबूल नहीं होती है। मैंने ढूँढा लेकिन मुझे मिली नहीं है ये हदीस, मैंने एक किताब में पढ़ी थी, मैंने सोचा आपकी तरफ बता दूँ। तो अब खुदावंद मुताल कह रहा है कि भाई, आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली सिस्टम में कई बार मुश्किलात पेश आती हैं। कभी भाई-भाई का झगड़ा हो जाता है, भाई-बहन का झगड़ा हो जाता है, माँ-बाप से बेटे की अनबन हो जाती है, अंकल-आंटी से, मामू से, चाचा से, मामी से, खाला से, फुप्पू से झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, कज़िन्स के साथ अनबन हो जाती है, तो खुदावंद मुताल कह रहा है कि खूब, अब यहाँ पर क्या किया जाए? चंद नौकात वो है और चंद नौकात ये है कि सिले रहम यानी क्या? सिले रहम यानी ये नहीं कि ज़रूरी ये नहीं है कि आप हमेशा किसी के घर पर जाएँ, वहाँ बैठें और उसे विज़िट करें, उसकी ज़ियारत के लिए जाएँ, तो ही सिले रहम होगा, ना। सिले रहम यानी ये कि रिश्तेदारों की मुश्किलात को दूसरों से पहले हम जाके हल करें। यानी ये कि आप अगर जानते हैं कि किसी के लिए कोई मुश्किल मौजूद है, यानी मेरा कज़िन है, वो एक मुश्किल में है, इससे पहले कि कोई गैर आकर उसकी मुश्किल को हल करे, मैं आगे बढ़ के उसकी मुश्किल को हल करूँ। तो ये मत सोचिए सिले रहम यानी सिर्फ़ सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सलाम दुआ करना, उनसे मिलना, उनके घर पे जाकर चाय पीना, उन्हें मजलिस में बुलाना, हम उनके मजलिस में जाना, ना, सिले रहम यहाँ तक नहीं है। सिले रहम बहुत आगे तक है। उसमें सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि आप अपने रिश्तेदारों की मदद करें, इससे पहले कि कोई गैर आके उनकी मदद करे। क्यों? ताकि वो सामने जो रिश्तेदार है उससे ये बात का एहसास रहे, इस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे बैकअप में मेरी पूरी फैमिली खड़ी हुई है। मेरे तमाम रिश्तेदार मेरे सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। अगर मुझे कल कुछ हो जाता है, कल मैं बैंकरप्ट हो जाता हूँ, मेरा घर जल जाता है, मेरे घर में कोई मौत हो जाती है या मेरे वालिद गुज़र जाते हैं या कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाती है, तो मेरी पूरी की पूरी फैमिली मौजूद है, जो मुझे सपोर्ट करेगी और बैकअप करेगी। ये कब इत्मीनान हासिल होता है, ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब जब यू नो दैट योर फैमिली इज़ विथ यू। जब आप सिले रहम करते हो, उससे हौसला अफ़ज़ाई करते हो, उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब जाके ये कॉन्फिडेंस आता है। अब जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो दुनिया की छोटी-छोटी मुसीबतों में, मुश्किलात में फँसा नहीं रहता, वो ये कामों में खुद को बिज़ी नहीं रखता, बल्कि वो बड़े कामों में, बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ता है, जो खुद उसे दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करती है, दुनिया में बड़े स्टेप्स, बड़े रिस्क्स लेने में मदद करती है। वो आगे जाके बड़ा बिज़नेस ट्राई कर सकता है, बड़े रिस्क ट्राई कर सकता है और खुद आखिरत के लिए भी बड़े-बड़े गोल्स रखकर आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दुनिया के छोटे-छोटे गोल्स एड्रेस हो चुके हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। उन्हें खुश करना, हर बहाने से उन्हें खुश करना, उनके पास चले जाना, उनके पास गिफ्ट भेजना, घर में कुछ अच्छा बना है, उनके घर में भेज देना। ये सब करने से सिले रहम हासिल होता है और खुदावंद मुताल ने बताया है कि सिले रहम के नतीजे में मैं तुम्हें क्या-क्या देता हूँ। खूब, हर रिश्तेदार के साथ आपको अलग-अलग तरीके से सिले रहम करना है। एक गोली सबके साथ नहीं चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिश्तेदार है जो बहुत अमीर है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे मदद की भी ज़रूरत नहीं है, तो उससे सिर्फ़ सलाम दुआ करना, उससे कनेक्टेड रहना काफ़ी है सिले रहम के लिए। उसे जाकर मदद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसे नहीं है मदद की ज़रूरत। लेकिन दूसरी तरफ एक रिश्तेदार है जो गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, जिसे मदद की ज़रूरत है, जो मरीज़ है, उनके घर में एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए पैसे नहीं है, उनके घर में मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो वहाँ आप जाएँ उनकी मदद करें। यहाँ सिले-रहम अलग होगा, यहाँ सिले-रहम अलग होगा। तो हर फैमिली मेंबर को देखकर उसके हिसाब से आपको सिले-रहम करना है। कोई फैमिली मेंबर एज्ड है, एज ज़्यादा है तो उनके साथ अलग तरीके से सिले-रहम करना। कोई फैमिली मेंबर्स एज्ड नहीं है तो उनके साथ अलग तरीके से सिले-रहम करना। कोई गरीब है, उनके घर में नहीं है खाने-पीने के लिए तो उनके घर में खाने-पीने का सामान, राशन पहुँचाना ये एक तरीके का सिले-रहम है। कोई मरीज़ है तो उन तक दवाएँ पहुँचाना, ये एक सिले-रहम है। उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना, ये एक सिले-रहम। कोई मरीज़ नहीं है तो उनके लिए इस तरह की मदद करना ज़रूरी नहीं है। तो खुदावंद मुतआल और अहादीस में ये पाया जाता है कि रिश्तेदारों को खुश करना और हर किसी के पास हर तरीके से आप कर सकते हैं। और कई मिसालें हदीसों में मिलती हैं जिसमें से मैं आपके लिए 7-8 मिसालें यहाँ हैं वो बयान कर दूँ। फर्स्ट मिसाल जो बयान की गई
किसी को सताना बंद करना। अगर आप किसी को अज़ियत कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ये बंद कर दें, ये सिले रहम की निशानी है। यानी ये कि अब तक मैं तुम्हें सता रहा था, अब मैं नहीं सताऊँगा, जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें अमनीयत फ़ील होना चाहिए, तुम्हें पीसफुल फ़ील होना चाहिए, कॉन्फिडेंट फ़ील होना चाहिए और तुम्हें किसी बात का डर और खौफ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ है तो तुम अमान में हो, अमनीयत में हो, सेफ्टी में हो। ये एहसास दिलाना खुद एक सिले रहम है। सलाम करना और उसकी इज़्ज़त करना और एहतराम करना, ये और एक सिले रहम है और ये सबसे लोएस्ट लेवल है। आप अगर किसी को सलाम करते हैं और उसकी इज़्ज़त करते हैं, तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ सिले रहम है। इत्आम यानी खाना पहुँचाना, उसे खाने-पीने का इंतज़ाम करना। अगर हम जानते हैं, मख़सूसन कोरोना वाली हालत में कई ऐसे रिश्तेदार हैं, जिनके बिज़नेसेस बंद हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं, जिनका बिज़नेस ठप हो गया है, दुकानें बंद हो गई है, नौकरियाँ चली गई है। तो इन तक खाने-पीने को पहुँचाना और खाने-पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करना। बल्कि अहादीस में मिलता है कि खाने-पीने का इंतज़ाम करना यानी हत्ता 1 गिलास पानी भी आप पिला रहे हैं, तो ये सिले रहम की निशानी है और इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा है। मरीज़ की इयादत के लिए जाना और हत्ता बल्कि सिर्फ़ आप हाल-चाल भी पूछ लेते हैं दूर से, अगर दूर हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो फ़ोन पे हाल-चाल भी पूछ लेते हैं, तो ये भी सिले रहम है। मरीज़ की मदद करना, दवाएँ पहुँचाना, ये सब सिले रहम का तरीक़ा है। उनके यहाँ रखी गई मजलिस और जश्न में जाना, शिरकत करना और अपने पास जो मजलिस और जश्न होती है, उसमें उन्हें दावत करना, बुलाना और उन्हें एहतराम देना, ये एक सिले रहम का और एक तरीक़ा है। और मुलाकात के लिए जाना, उनके पास जाते रहना, मिलना और जब भी उनके पास जाते हैं मुलाकात के लिए गिफ्ट लेकर जाना, चाहे वो सादा और छोटा गिफ्ट ही क्यों ना हो, एक गिफ्ट लेकर जाना, उन्हें गिफ्ट देना, ये भी सिले रहम का एक तरीक़ा है। और दूसरों से पहले हम खुद उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना और उनकी मदद करना, ये भी अहादीस में मौजूद है कि इससे पहले कि कोई गैर आकर आपके रिश्तेदारों की मदद करे, पुरसाने हाल बने और उनके बारे में जाने और आपको आकर बताए कि भाई आपके कज़िन की तो इतनी बुरी हालत है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। ऐसा होने से पहले हम खुद अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना और हर तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करना, ये सिले रहम की निशानी है।